और वहां से लोगों को संदेश जाएगा। क्या बोले हैं हमारे प्रभु स्वामी जी कि अद्भुत मार्ग जुगावा विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो तो अमर लोक पहुंचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छुड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा, सुरती उलट के गगन चढ़ाऊं। मेन चीज जो है हम लोग के अंदर एक सुरति है, चेतना है, जिससे मेडिटेशन मतलब ध्यान किया जाता है। जैसे गोरखपुर से डॉक्टर साहब आए हैं गोरखपुर जी, अभी मैंने कहा इनका ध्यान गोरा बाजार चला गया, वहां पे जहाँ से सादा बाजार के बगल में है, जहाँ आपका मतलब चिकित्सालय है, क्लिनिक है, बस ध्यान चला गया। जो जहाँ से आया अपने घर को याद कर, ये भी मैंने कहा सेकंडों में ध्यान अपने चौकट पे पहुंच गया घर पे। तो जितना जल्दी पहुंच गया वो कैमरे में, ये भी कैमरा खींच रहा है ना, जो शकल है दिखा देगा, जो बोल रहा हूँ सेम वही हुबहू बताएगा, ये भी एक कैमरा है। लेकिन इसको हम और आप लोगों ने बनाया है। हम ही और आज जैसे भाई विद्वान बन गए, कंप्यूटर के मास्टर बन गए, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बन गए, इन लोगों ने आविष्कार करके बना दिया, जो बोलो निकाल देगा, ऐसा शकल खींच देगा। लेकिन ये तो हम लोगों ने बनाया है। लेकिन जो हम लोगों को बनाया है वो कितना महान है, वो कितना महान है जो ऐसा कैमरा दे के भेजा है। पहलवान जी जो मंदिर में दिख रहा है शंकर भगवान, जहाँ आपने बुला के इतना सम्मान किया, जहाँ 3 दिन कंटिन्यू प्रवचन करवाया, तो दिख रहा है ना मंदिर हमके शकल में आ रहा है। तो जिस ध्यान से उसको देख रहे हैं, उसी ध्यान से, उसी सूरत से उस मेडिटेशन माने ध्यान किया जाता है, साधना की जाती है। लेकिन यहाँ हो क्या गया है दरोगा जी, यहाँ यही हो गया है सबको कि सूरती फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, असुरती बाधी स्थिर करो तो आठों पहर हजूर। वो हजूर वो सदगुरु वो मालिक सत्ता आठों पहर मैंने 24 घंटा तत्पर है आपकी सेवा में। लेकिन ध्यानवा तो हमने के मकान दुकान संतान में इतना अझुरा गई बा कि उतना हमारा नेवता देहला तो लाजे लोग आज बड़े बहुत लोग कि महाराज जी आ करके बड़ा निवेदन पूर्वक बुलाए हैं, ना चल जाता फिर सोझाव पलट जाता का कहा है, ऐसे चलो प्रणाम कर ले जाई, कुछ तनी दिखवा दे जाई, देवता भोजन करके भागो, ये ना कहिए कि ना आए रहे हैं, एहू डरे लोग आए बड़ा। कुछ लोग तो इसलिए आए हैं, नहीं नहीं बड़े अच्छे महात्मा हैं, बड़ी ऊंची बात बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े प्रमाणित तमाम शास्त्रों का हर चीज का एक जुटा के बात बोलते हैं, अच्छा लगता है, इस भाव से चलेंगे। तो जान तो मैं रहा ही हो, तो मेरा दोष नहीं है, आपका भी दोष नहीं है। कि कितना सुरतियां झुराई रही, कितना संसार में लागल रही, कितना माया के काम करल जा, ये कुल करत में बुढ़ाई आ गई। खूब तो भइल पहलवान जी, अरे वही तन है जब बालक था, तब मात के गोद पलात रहा, वही तन है जब जवान हुआ, लोग देखी के इसको मोहात रहा, वही तन है जब वृद्ध हुआ, लोग देखी के इसको घिनात रहा, लोग देखी के इसको घिनात रहा। कितना भी इंतजाम कर दीजिए, कितना भी पट बंद कर दीजिए, घर परिवार के लिए संस्कारी रहेगा तो बड़ा सुंदर लगेगा, सम्मान करेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, संस्कारी भी बनाना है, इसलिए सुंदर कार्यक्रमों में लेके आना है। आगे बता रहा हूँ, चाहे जितना इकट्ठा हो धन संपदा सब छूटने वाला है। बहुत सारे लोगों का छूट गया, किनका? तो बलि विक्रम बेरुद भीच गयो, आया रूपार्थ गयो जिन भारत ठाना, बलि विक्रम बेरुद भीच गयो, या रूपार्थ गयो जिन भारत ठाना, गयो दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोश में छत्र तनाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, धरा सो झरा जो बरा सो उतारा। यही तो प्रकृति का नियम है। हम सारे लोग एक दिन नहीं रहेंगे, जो भी आया है सबको जाना है, ये सब छूटने वाला है। तो छूटने वाला है उसको इतना पकड़े। हम तो भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप, भाग्यशाली मानता हूँ।
देखिए बंबई से फोन आ गया कि कहा कहो समझाए, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ी, कहा कहो समझाए। ये सारी चीजें कितनी सुंदर हैं, आप लोगों के लिए मालिक ने परोसने के दिया है। आप सब लोगों के अंदर सारी चीजें हैं, सब तो छोड़ के आए हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। और कभी कभी अवसर ऐसे बनाने चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से मिल लेना चाहिए, बुलवा लेना चाहिए, और तब जो है इसके बारे में दीक्षा संस्कार लेना चाहिए। सभा से संबोधन कर रहा हूँ, फिलॉसफी दे रहा हूँ, हर तरीके के लोग हैं, नए हैं, पुराने हैं, दीक्षित हैं, बिना दीक्षा लिए हैं, उच्च श्रेणी के साधक हैं, सबके बारे में बोलना है। कुछ नए आए हैं, कुछ कई मिशनों से आए हैं, कई तरीके के, सबके बारे में संबोधन करना टेढ़ा काम होता है। तो टच तो सबको करना है, लेकिन जब जिस तरीके का मिलता है ना, उस तरीके को परोसने में आनंद लगता है। जैसे शुगर का मरीज है तो उसको क्या भोजन देना है, अब कहा कि ला पूरा मिठाई खा, ओके नुकसान कर दी गबड़ा जी का। तो जानकारी तो मुझे सबके बारे में है, सबके बारे में बोला जा सकता है। इसलिए वही बात मैं बोल रहा हूँ कि प्रकृति आधार तो ही छुड़ाओ, निज स्वरूप ठहराऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छुड़वाऊं। प्रकृति का आधार का मतलब कि माया से कैसे बंधन से छुट्टी हो जाएगी। क्या हम लोग घर परिवार में हैं, खेती में है, बिजनेस में है, व्यापार में है, नौकरी में है, पेंशन में है, तमाम लोग धंधे में है, तमाम छोटे बड़े कार्यक्रमों में है, जीवन चलाने के लिए बहुत सारे व्यवसाय करते हैं, सब करना चाहिए, आदर है उसका। इन सारे कामों को करते हुए कोई ऐसी युक्ति विधान तरीका है तो बिल्कुल है देवता। संतों ने बताया, ऋषियों ने बताया, हम ऋषियों के संतान हैं, हमारे पूर्वज ऋषि थे, हम ऋषि परंपरा से मिलान करते हैं। लेकिन दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि हम लोग ऋषि पुत्र होकर के आज इतना संस्कार का ह्रास हो गया है, आज इतना व्यक्ति बिगड़ते जा रहा है कि ऋषि पुत्र के जगह पे शिशि पुत्र होता जा रहा है। बात तो समझ ही रहे हैं आप लोग, ज्यादा खोल के नहीं बताऊंगा तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन मैं उतना बात को डाउन करके बोलने का मुझे अभ्यास नहीं है, नहीं तो ठीक से बताऊं आश्चर्य हो जाएगा। बात समझदार आप लोग हैं, मैं ये कहने का तात्पर्य है, इस बात को ध्यान में रखना है और संत से, महात्मा से इस दीक्षा को लेना है, मैंने जानकारी कर लेना है, अपना काम खूब बढ़िया से करना है और थोड़ा थोड़ा ध्यान भी कर लेना है। सूरती फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, असुरती बाधी स्थिर करो, तो आठों पहर हजूर। बस सूरत को बांधने का तरीका जान लेना है, कहाँ पे बांधना है, किस मंडल पे, किस स्थान पे, किस जगह पे, यही मुख्य बात है, यही साधना का तरीका होता है। जैसे बोला है संतों ने कि नदिया एक घाट बहु तेरी, कहीं कबीर बचन की फेरी। बोले हैं कि नदी मैंने परमात्मा एक है, लेकिन उसके घाट से अलग अलग है, मतलब योगाभ्यास अलग अलग है। लोग बोलते हैं कुछ और करो वही जब पहुंचे, कदापि ना हो सकेला। जब हम सारे विश्व के लोग एक ही रास्ते से पैदा हुए हैं, आने का रास्ता एक होता है तो जाने का भी रास्ता एक ही होता है। इस बात पे ताली बजाएं। ना जानकारी में कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो कुछ भी करने से तो कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी करने से सब कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा, ये सत्य बात है। डिटेल बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, मैं इसको पूरा कर देना चाहता हूं कि महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, काहे सदा फैले परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। विहंग मार्ग में दो साधनाएं होती हैं जो चेतन मंडल के अंदर चतुर्थ भूमि और पंचम भूमि बोला जाता है। जो सार शब्द की साधना है और विहंगन जो की साधना है। विहंगन जो की साधना जो करता है वो देवतुल्य हो जाता है, उसका यहाँ एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता है, कहने का तात्पर्य है। और जो सार शब्द को प्राप्त कर लिया
वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये मिलेगा कब? नाम लिख लेते हैं धर्मात्मा लोग, आओ हमारे उपदेश दीक्षा ले लो, बात खत्म हो गई। जाओ चढ़ावा देते रहना, दक्षिणा देते रहना, नाम लिखवा के पूजा आरती करना, बात खत्म हो गई, तेरा भला हो जाएगा। कभी कदापि नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ और इसके मेरे पास सारे प्रमाण है। मैं ये कह रहा था तरीका एक है, बस 5 से 7 मिनटों में बंद करूंगा, 1 घंटा बोला था, 10 बजने वाले हैं। तरीका यही है, उपाय यही है, क्योंकि मेरे से मिलने वाले लोग हैं, बहुत जगह पे जाना है लोगों को। हरे राहु रे कारणवा हो गुरुजी, राउरे कारणवा हो गुरुजी, बगिया लगावली हो। बुला लीजिए उन लोगों को, हम जाएंगे ना तो आप लोग बजाइएगा, इसलिए कि बिजी थोड़ा रहना चाहिए। अभी मिलूंगा फिर आऊंगा, तो जो लोग यहाँ रहेंगे बुलाए उनको माला रखूंगा और बहुत साल सिफर रखा वो भी दूंगा ना, लेकिन मिल के आऊंगा। तो राउरे कारणवा हो गुरुजी, बगिया लगावली हो। फूली फाली भैले घना घोर जी, तो 12 बरिसावा पर सदगुरु मिलाले हो, दिहलन विमल उपादेश जी। तो नहीं सुखा नैहरा में, सुखवाना ससुरा में, सुखवाना यही संसार जी। तो सुखवा तो होला ये संतो गगन महलिया में। यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है। संत कौन है? जो साधना करते हैं, जो दीक्षा लिए, उनको संत बोलते हैं। जो साधना करने का उपदेश दीक्षा नहीं ली है वो प्रेमी है, वो संत नहीं मेहमान है। जातन में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, असो तन जब का वास है, समझो संत सुजान। ये प्रमाण है। तो हर बात मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, जितना बात बोलता हूँ, जितना वक्तव्य देता हूँ, सबका मैं प्रमाण रखता हूँ कि बात इसलिए प्रमाण के साथ सिद्ध कर रहा हूँ कि बात अकाट नहीं हो सकती है। मैं नहीं करता हूँ, किसी सत्ता ऊर्जा ने ऐसी कृपा की करवाता है। जब जिस टाइम जो पूछेंगे उस समय वो परोस देगा, जहां जो जरूरत पड़ेगी उसी क्षण वो भेजता है। ऐसा देख लीजिए, आप चाहे तो परीक्षा ले सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि सुखवा तो होला ये संतो गगन महलिया में। तो गगन मंडल कहाँ है? यदि पूछ दो तो क्या बता सकते हैं? वही दीक्षा लिया होगा तो पता है कि गगन मंडल किसको कहते हैं। जब अपने ध्यान को वहां लगाता है तो होता क्या है कि सुखवा तो होला ये संतो गगन महलिया में, जहाँ गुरु दिहले तत्व विचार जी। तो नहीं सुख माया हो पति, सुखवा ना कर्म होगाती, सुखवा ना भोगावा विलास जी। तो सुखवा तो होला ये प्यारी गुरु के चरनिया में, सुखवा तो होला ये प्यारे गुरु के चरनिया में, जिन गुरु दिहले तत्व विचार जी। तो छोड़ा हूँ रंग राग, छोड़ा हूँ भोग रे भाग, छोड़ दे हूँ प्रकृति धार जी। तो गावे विवेकानंद महल गहा गह, गावे विवेकानंद महल गहा गह, गावे सदा फलवारी महल गहा गह, भक्ति विमल जल मीन जी, भक्ति विमल जल मीन जी। कौन जानता है कल क्या होगा? इसलिए जो आज मिलन हुआ है इसका हृदय से सम्मान कर ले और खुद सेवा भी कर ले। ब्रजेश बाबू दिल्ली राजधानी से, देश की राजधानी से आए हैं, सुबह बढ़ा रहे हैं। बंबई से गुप्ता जी लगे हैं फोन पे, पहुंच नहीं पाए, भले लगे हैं बेचारों अनावत 15 वर्षों से आकर के
रहते थे तो अकेले 4 चांद लगा जाते थे। और ऐसी शख्सियत को मैं फोन में आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसे धर्मात्मा को धन्यवाद ज्ञात करते उनके भाई मास्टर साहब सब परिवार के लोग लगे हुए हैं। वो आते थे तो किसी को उनके मन में था जितने भाई बंद हुआ है सबको मैं कुछ न कुछ वस्त्र दे के विदा करूंगा गुरुजी, ऐसा भाव था उनका। ऐसे भाव वाले धर्मात्मा को हृदय से सम्मान देता हूँ। और कहना है कौन जानता है कल क्या होगा, इसलिए एक बात कह दे रहा हूँ कि आज के बाद कल बात फिर हो न हो, चांद तारों भरी रात फिर हो न हो। एक पल ठहरो जरा तुझे देख लो, कवन जाने मुलाकात फिर हो न हो, कवन जाने मुलाकात फिर हो न हो। और जहाँ पे भगवान के ज्ञान की बांसुरी बाज गई, जहाँ पर कृष्ण कन्हैया के ज्ञान की बात, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, इतना ऊंची बात बोलते हैं, कृष्ण भगवान की बात बोलते हैं, रामों की बात बोलते हैं, रहीमों की बात बोलते हैं। अरे गजब पागल आदमी हो आप लोग भाई। वो क्या लोग नहीं थे, क्या नहीं बोले हैं। बहुत लंबा हो जाए ना टाइम, मेरा 1 घंटा लिया तो बंद हो गया। अब नहीं बोलूंगा, लोगों से मिलूंगा, पढ़ूंगा, ये लोग बोलेंगे। क्या बोल रहा है कि बाजल बंसी की मधुबन मगन हो गए। आप लोग के चरणों को पाकर के मैं धन्य हो गया, और ये जगह है आप लोग के चरणों की वजह से मधुबन हो गया। हारे बाजल बंसी की मधुबन मगन हो गई, तन मगन हो गई, मन मगन हो गई। प्रेम इतना छछाइल, प्रेम इतना छछाइल फफाइल हिया, प्रेम इतना छछाइल फफाइल हिया, प्रेम इतना छछाइल, प्रेम इतना छछाइल फफाइल हिया। राधिका के विकल मन मगन हो गई, हो प्रेमियों के विकल मन मगन हो गई। बाजल बंसी की मधुबन मगन हो गए। आप सभी के चरणों को पाकर मैं धन्य हो गया, ये धरा धन्य हो गई। समय के अभाव में अपनी बात को विराम देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देते हुए सद्गुरु प्रभु के चरणों में उस परमात्मा से नमन करता हूँ। आप सभी के जीवन में अमन चैन शांति हो, आप सभी का हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो, आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आप अपने हर क्षेत्र में तरक्की करें। अंत में इस पवित्र ज्ञान संस्कार को अच्छे तरीके से समझ करके अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सफल महान बनावे। जो जरूरत कभी पड़े मुझे आप लोग याद कर लेना, किसी भी तरीके से मिल लेना, बात कर लेना। कहे कबीर बंदगी बजाओ, अपने आओ न तो हम के बुलाओ। बहुत बड़ी बात साहब ने कहा है और उन्हीं के सभी लोग बांटने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोले प्रेम से संत भगवान की जय, बोले विद्याधीश श्री गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग भजन सुनिए, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। आप लोग भजन चालू कर दीजिए, फिर चलता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, फिर आऊंगा। चालू कर दे फटाफट, लेट मत करिए।